जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहे, क्योंकि आज के क्लास में दोस्तों हम लोग मुख्य सवाल देखेंगे जो आपको सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी नई कृषि योजना की घोषणा की है, बताइए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी कृषि योजना की घोषणा की है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोला है पीएम किसान सम्मान निधि, बी में बोला है पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, सी में बोला है दोस्तों मिशन शक्ति योजना और डी में है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पीएम धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है मेरे साथी। अयोध्या में वर्तमान दीपोत्सव के दौरान कितने मिट्टी के दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है, बताइए। इस दीपावली में अयोध्या में कितने मिट्टी के दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है, उसकी संख्या पूछ रहा है हमसे। तो ऑप्शन नंबर ए में है 10 लाख, बी में है 15 लाख, सी में है 20 लाख और डी में है 26,11,101। बताइए मेरे साथी क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे साथी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में है मेरे साथी, बिहार के किस जिले में हाल ही में सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हुआ, बताइए। किस जिले में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए में है सहरसा, बी में है गया, सी में है पूर्णिया और डी में है भोजपुर। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा भोजपुर। हाल ही में भोजपुर में सौर ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। झारखंड में हाल ही में किस फसल के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने का अभियान शुरू किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए में है धान, बी में है मक्का, सी में है सरसों, डी में है गन्ना। तो मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा धान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है। झारखंड में हाल ही में किस प्रकार के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, बताइए। किस प्रकार की वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई मेरे साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए में है हाथी संरक्षण, बी में है बाघ संरक्षण, सी में है गेंडा संरक्षण, डी में है भालू संरक्षण। मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा बाघ संरक्षण। क्या हो जाएगा, बाघ संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आइए मेरे साथी। इसमें क्या बोला जा रहा है। बिहार के किस जिले में हाल ही में स्टेम सेल रिसर्च सेंटर खोला गया है, बताइए। स्टेम सेल्स रिसर्च सेंटर खोला गया है, उस जिले का नाम पूछा जा रहा है कि किस जिले में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में गया, सी में भागलपुर और डी में है दरभंगा। दोस्तों ये खोला गया है गया में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। स्टेम सेल विज्ञान और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। झारखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में नया बर्ड सेंचुरी स्थापित किया गया है, बताइए। झारखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में नया बर्ड सेंचुरी स्थापित किया गया है, बताइए मेरे साथी। इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है हजारीबाग, बी में है पतरातू, सी में है नागार्जुन और डी में है पलामू। तो बताइए हमसे क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसमें किया गया है, तो ये किया गया है नागार्जुन में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है मेरे साथी। बिहार में किस जिले में हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, बताइए। बिहार के किस जिले में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, उस जिले का नाम हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, बी में है वैशाली, सी में मुजफ्फरपुर और डी में है पूर्णिया। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मुजफ्फरपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है। बिहार में हाल ही में किस ऐतिहासिक स्थल का जीर्णोद्धार किया गया, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी नालंदा विश्वविद्यालय,
बी में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, सी में है राजगीर जैन मंदिर और डी में है बाटीखंड। क्या सही जवाब क्या होगा? क्या सही जवाब होगा मेरे साथ नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है? भारत को किस बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? बताइए किस बार किया गया है, ये हमसे पूछा जा रहा है। भारत को किस बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में निर्विरोध निर्वाचित किया गया है? वो हमसे संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में 6ठी बार, बी में 7वीं बार, सी में है 8वीं बार और डी में है 9वीं बार। मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं बार। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है मेरे साथी? झारखंड में हाल ही में किस कृषि पहल का शुभारंभ हुआ? बताइए झारखंड में हाल ही में किस कृषि पहल का शुभारंभ हुआ, उसका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है जैविक खेती अभियान, बी में है मक्का उत्पादन बढ़ाओ योजना, सी में है फल उद्यान मिशन और डी में है पशु स्वास्थ्य मिशन। मेरे साथ ही इसका सही जवाब हो जाएगा जैविक खेती अभियान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है? तो बोला जा रहा है झारखंड में किस वनस्पति संरक्षण योजना की शुरुआत हुई है? बताइए झारखंड में किस वनस्पति संरक्षण योजना की शुरुआत हुई है? उस वनस्पति का नाम हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है बांस संरक्षण मिशन, बी में है सागौन संरक्षण योजना, सी में है गुलमोहर वृक्ष अभियान, डी में है पीपल वृक्ष संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सागौन संरक्षण योजना की शुरुआत की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला जा रहा है? हाल ही में यूनेस्को ने किस देश को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? बताइए हाल ही में यूनेस्को ने किस देश को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है नीदरलैंड, सी में है जापान और डी में है इंडोनेशिया। तो किसको शामिल किया है मेरे साथी? ये शामिल किया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किस बीमारी को पूरी तरह खत्म घोषित किया है? बताइए WHO ने हाल ही में किस बीमारी को पूरी तरह खत्म घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पोलियो, बी में है मलेरिया, सी में है चिकनगुनिया और डी में है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पोलियो को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हाल ही में किस देश का वैज्ञानिक शामिल हुआ? बताइए सही मेरे साथी। ऑप्शन नंबर ए में है भारत, बी में है रूस, सी में है जर्मनी और डी में है जापान। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथी हाल ही में भारत के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे साथी। ये सभी साथियों को पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 21, बी में है 22 जून, सी में है 20 जून और डी में है 19 जून। क्या सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है? किस देश ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में ग्रीन एनर्जी सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए में है भारत, बी में है स्वीडन, सी में है जर्मनी और डी में है कनाडा। बताइए मेरे साथी किस देश ने लॉन्च किया है इसको? मेरे साथी ये स्वीडन देश ने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है मेरे साथी? पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय खेल फेडरेशन IOC ने हाल ही में किस खेल को ओलंपिक में शामिल किया है? बताइए किस खेल को IOC फेडरेशन ने IOC ने हाल ही में शामिल किया है? ओलंपिक खेल फेडरेशन ने
बताइए वो खेल कौन सा है, उस खेल का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है स्केट बोर्डिंग, बी में है क्रिकेट, सी में है कबड्डी और डी में है सर्फिंग। कौन सा खेल होगा मेरे साथी? तो ये हो जाएगा स्केट बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आइए। क्वेश्चन नंबर 19 में है WHO ने हाल ही में किस स्वास्थ्य क्षेत्र में नया गाइडलाइन जारी किया है? बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस स्वास्थ्य क्षेत्र में नया गाइडलाइन जारी किया है? ऑप्शन नंबर ए में है मानसिक स्वास्थ्य, बी में है पोषण, सी में है जल शुद्धिकरण और डी में है संक्रामक रोग। बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मानसिक स्वास्थ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस देश ने न्यूक्लियर फ्री जोन का हिस्सा बनने की घोषणा की है? बताइए मेरे साथी वो कौन देश है? तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूजीलैंड, बी में है स्विट्जरलैंड, सी में है फिनलैंड और डी में है ऑस्ट्रेलिया। मेरे साथी इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए मेरे साथ। इसमें क्या बोला जा रहा है? हाल ही में मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? बताइए हाल ही में मलेरिया मुक्त होने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है केन्या, बी में है मिस्र, सी में है नाइजीरिया और डी में है इथोपिया। डी में क्या है मेरे साथी? इथोपिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिस्र। तो अफ्रीकी देश में अभी जो हुआ है तो ये मिस्र अफ्रीकी देश में हुआ है। ठीक है, मिस्र अफ्रीकी देश में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। महाद्वीप है सही, अफ्रीका महाद्वीप का ये पहला देश है मिस्र, जिसमें ये चीज पहले हुआ है। इस राज्य ने जून 2025 में डिजिटल कृषि मंडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइए किस राज्य ने जून 2025 में डिजिटल कृषि मंडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? बताइए इस राज्य ने किया है? तो मेरे साथ ये किया है कर्नाटक ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कर्नाटक। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला जा रहा है? किस राज्य में हाल ही में मखाना उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है? बताइए पूछा जा रहा है किस राज्य में, इस राज्य में हाल ही में मखाना उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों मखाना का उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ऐसे इसका उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है बिहार में। बताइए मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सभी साथी कमेंट में लिखिए इस सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन कहाँ होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? कृषि में आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि में आत्मनिर्भरता मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है मेरे साथी? ऑप्शन नंबर ए में है कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, बी में है किसानों की आय में वृद्धि करना और सी में है कृषि में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और डी में है उपरोक्त सभी। बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी, क्योंकि कृषि का में जो आत्मनिर्भरता मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि में तकनीक नवाचार को बढ़ाना। तो ये सभी सही है। तो मतलब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आइए मेरे साथी। हाल ही में किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए किस भारतीय त्यौहार को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ए में है मेरे साथी होली, बी में है ओणम, सी में है दुर्गा पूजा और डी में है दिवाली। उसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दुर्गा पूजा। क्या हो जाएगा मेरे साथी? दुर्गा पूजा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? किस भारतीय राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? बताइए किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की है? उस राज्य का नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है राजस्थान, डी में हरियाणा। क्या सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? बताइए सभी साथी इसका इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है? किस भारतीय राज्य में हाल ही में कृषि विज्ञान केंद्र
KBK की स्थापना की गई है? बताइए किस राज्य में की गई है मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, बी में है झारखंड, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है पंजाब। क्या सही जवाब क्या होगा बताइए सभी साथी? सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप सभी साथियों के पास 10 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है? बिहार में किस नदी के किनारे हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू हुआ है? बताइए हाल ही में किस नदी के किनारे हाल ही में पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू हुआ है? तो ए में है गंगा, बी में है कोसी, सी में है सोन, डी में है गंडक। तो मेरे साथ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। उसी नदी के किनारे पर्यावरण संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आज के क्लास का हमारा अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। चलिए इसमें क्या बोला गया है? फेयर से फुर्सत पहल किस एयरलाइंस ने शुरू की है? फेयर से फुर्सत पहल किस एयरलाइन ने शुरू की है? बताइए मेरे साथी किसने शुरू की है? ए में है एयर इंडिया, बी में है इंडिगो, सी में है स्पाइसजेट, डी में है अलायंस एयर। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? तो ये हो जाएगा स्पाइसजेट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्पाइसजेट ने ये फेयर से फुर्सत पहल को शुरू किया है। अब इसका मतलब क्या होता है मेरे साथी? इसका मतलब होता है टिकट लेन देन करने में पारदर्शिता या कोई भी यात्री को सुविधा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ताकि यात्री जो टिकट अगर खरीद और अगर उसको वापस भी करना हो तो उसमें उसको कोई दिक्कत ना हो, चाहे किसी तरह का इंक्वायरी वो आसानी से कर सके। मतलब उसे किसी चीज़ में बर्डन ना लगे, वो आसानी से अपना क्वेश्चन करे और उसको जवाब मिल जाए। ठीक है, तो इसी का मतलब है फेयर से फुर्सत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला गया है? किस राज्य में 31 अक्टूबर को एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा? बताइए किस राज्य में 31 अक्टूबर को एकता दौड़ का आयोजन किया जाएगा? मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा मेरे साथी? उत्तर प्रदेश। तो बताइए सभी साथियों को आज का क्लास कैसा लगा? उम्मीद है कि सभी साथी को मजा आया होगा। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ नए क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।